आज के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा ख़बरें ऐसी हैं जो सियासी लिहाज से भी और सिक्योरिटी के एतबार से भी और बाज़ इदारों के हवाले से भी बहुत ही हसास नौइयत की हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर जिससे आगाज़ करना चाहूँगा आज के प्रोग्राम का, वो तो है फ़ौज के अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो SIB। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो 8 से 10 अफसरान के ख़िलाफ़ तहकीकात कर रहा है, जिसमें से हमारी इत्तला ये है कि चंद एक को गिरफ़्तार भी किया गया है। मामला एक तो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से ऑडियो लीक्स हुई, उस ऑडियोज़ को कौन रिकॉर्ड कर रहा था, एक शख्स का नाम सामने आया था, मैं नाम नहीं आज दोहराऊंगा, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब जब ज़ात उज़्मा संभाली तो उस वक्त उनके ADC या इस तरह के कोई अफसर बताए जाते हैं और उनको भी सुनने में आया कि उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। और इसके अलावा भी कुछ और अफसरान कुछ गिरफ़्तार हैं और कुछ जो हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की हो रही है, एक उन्होंने बताया हमें, जो जिन लोगों से हमने पूछा, कि एक तो मिसकंडक्ट है, जो फ़ौज का ज़ाब्ता कार है उसकी जब खिलाफ वर्जी की गई, जो डायरेक्शन दी गई, जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी, जब उसकी खिलाफ वर्जी की गई तो उस मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में उसके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं। एक तहकीकात की जो नौइयत है वो कहने में बड़ी मानी खेज़ है, लेकिन मैं उसको ऑन एयर एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। वो कहा यह जाता है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनके साथ किन लोगों का रब्ता था इन ऑफिस जब तक थे, तब तक तो वो ऑफिशियल बिज़नेस के हवाले से जो भी तरीक़ाकार था उससे मीटिंग्स होती रहीं, लेकिन ऑफिस से उनसे जाने के बाद क्या कुछ ऐसे लोग थे सीनियर लेवल के ऊपर आर्मी के अंदर जो सियासी नौइयत के मामलात में गेम प्लान के हवाले से कब क्या करना है, ये मूव करनी है या वो मूव करनी है, या कोई फ़ौज के अंदर से या बाहर से इतला देने वाली बात हो, उस हवाले से उनसे बराह रास्त राब्ते में हो या बिल वास्ता उन्होंने कोई तरीक़ाकार वज़ा किया हो और इमरान खान और उनके दरमियान में कोई राब्ता साजी के लिए कोई ऐसा सिस्टम इवॉल्व कर लिया हो। ये वो वजूहात है जिसकी बिना के ऊपर 8 से 10 लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही है। और ये मैं 8 से 10 लोग कंज़र्वेटिव नंबर बोल रहा हूँ, क्योंकि जो स्केल बताया गया इन्वेस्टिगेशन का उसको देख के मुझे लगता है कि तादाद काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन मैं इस खबर को बहुत एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े लोगों का इसके अंदर नाम आता है और एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि मेरे जैसे न्यूज़ चैनल या मेरे लिए उन सारे लोगों को इस वक्त नाम लेकर सामने लाना दुरुस्त नहीं है। न्यूज़ चैनल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब तक वो तहकीकात मुकम्मल ना हो जाए, किसी नतीजे पे ना पहुंच जाए, तब तक किसी को पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको पिन पॉइंट नहीं करूंगा, यहाँ पे इस खबर को छोड़ दूंगा। लेकिन दूसरी नौइयत जो खबर की है वो इससे भी ज़्यादा हसास है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब का नाम आता है, जिसको दोबारा मैं नाम नहीं ले सकता। और ऑडियो लीक्स का सिलसिला, अभी मैंने पहली खबर में भी आपको ऑडियो लीक का बताया है। इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कुछ एक इंटरव्यू के अंदर भी वीडियोज़ और ऑडियोज़ का तज़किरा किया, उसकी तरफ भी आऊँगा। लेकिन 3 ऑडियोज़ आज एक के बाद एक 3 ऑडियोज़ आई, जो परवेज़ लाई साहब को एक जज साहब के साथ उस ऑडियोज़ के नतीजे में जोड़ा गया। कितनी दुरुस्त हैं, कितनी गलत हैं, ये राना सनाउल्लाह को FIA को तहकीकात करके सामने लाना चाहिए। लेकिन एक ज़िम्मेदारी जो है, बहुत बड़ा बोझ है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कंधों पे भी आएगा। अगर तो ये ऑडियो डॉक्टर्ड है, गलत तरीके से जारी की गई और तैयार की गई हैं, तो जो जारी करने वाले हैं, जो इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं, सुबह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हुक्म जारी करना चाहिए कि उनको पकड़ के अदालत के सामने पेश करें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर ये दुरुस्त हैं, रिकॉर्डिंग हर सूरत नाजायज़ है, दुरुस्त नहीं है, किसी की प्राइवेट गुफ्तगू आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अनऑथोराइज्ड है ये। अगर ये दुरुस्त हैं, अगर ये ऑडियो सही हैं जो जिनसे मंसूब की जा रही है, तो फिर बज़ाते ख़ुद उस मामले की भी तहकीक होनी चाहिए। मैं उन जज साहब का भी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ कुछ अरसे से PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से एक दूसरे के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाते हैं तो कुछ जजेस का भी नाम लेते हैं। तो वो सियासी नौइयत के मामलात के अंदर उन जजेस का नाम पहले भी आता रहा, तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल जाती थी कि ये उसकी फैमिली है, ये उसकी फैमिली है। मैं उस पर भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि किसी की फैमिली है, अगर उसका कोई एक्ट भी है तो हमारा उसके अंदर भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ऑडियोज़ नाम को हटा के, जहाँ उनका तज़किरा आता है, और उनकी ऑडियो जो उनसे मंसूब की गई है उसको भी हटा के आपको सुनवाना चाहूँगा। और इस दरख्वास्त के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, वज़ीर आज़म से भी, कि इसकी तहकीकात ज़रूर करें, क्योंकि कल को किसी की भी ऑडियो आ जाएगी। पहले प्राइम मिनिस्टर की आई, इमरान खान की, शहबाज शरीफ की, दोनों की आई, फिर इमरान खान की अहलिया की आई। और किसी एक ऑडियो के मतलब भी ये नहीं है कि वो जो ऑडियो है उसको मैन्युफैक्चर किया गया है।
इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से गुफ्तगू थी, वो ऑडियो लीक कर दी गई। फिर आज उन्होंने दोबारा कहा कि बुशरा बीबी की गुफ्तगू थी, उसको लीक कर दिया गया और उसको एडिट करके जोड़ा गया कि सनसनीखेज़ी पैदा हो। ये नहीं कहा कि उसको मैन्युफैक्चर किया, उन्होंने कहा उसको एडिट करके जोड़ा गया। ये वो वाली ऑडियो क्लिप्स थे जिसमें उन्होंने कहा था अरसलान बेटा इसको भी गद्दारी से जोड़ दो। तो ये बड़ी ख़तरनाक जुमले थे, लेकिन उन्होंने इसको ये नहीं कहा कि ये मैन्युफैक्चर की गई, उन्होंने कहा एडिट करके जोड़ दिया गया कि ताकि उससे सनसनीखेज़ी में इजाफा हो। तो किसी को इसकी तहकीकात करके ओनरशिप तो लेनी चाहिए, इसकी फॉरेंसिक करवाएं, कौन रिकॉर्ड कर रहा है, क्यों रिकॉर्ड कर रहा है और कौन लीक कर रहा है, होनी चाहिए। इसको अगर मट्टी पा के आगे जाएंगे ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, फिर कल को कुछ और लोगों की भी ऑडियोज़ और वीडियोज़ सामने आएंगी। जो आज पहला क्लिप चौधरी परवेज़ लाई का जारी हुआ, वो पंजाब हुकूमत के एक लॉ अफसर हैं, उनके साथ जोड़ा जा रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं, सिर्फ जज साहब का नाम म्यूट करेंगे। जोधा साहब जी जी को लुगाना जे तो मखा केस। अच्छा चलो मैं आपको आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਰਾਓ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ हाँ तो ठीक है जी बड़ा दबांग है हाँ नहीं है जान। दूसरी ऑडियो जो है वो एक सीनियर वकील हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, उनके साथ मंसूब की जा रही है। वो दुरुस्त है या गलत है, वो खुद भी और परवेज़ साहब भी इस पर बोल सकते हैं, दिखाइएगा। लगवाना है हाँ, लेकिन वो फाइल वो कर दिया इन्होंने, फाइल कर दिया सर, अब फाइल कर दिया। जोजा साहब को पूछ ले, वो कर रहा है, जोजा साहब से मालूम कर। कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था, तो मैं चेक कर लेता। काम ठीक हो जाएगा वो तो आप जरा कर लेना वो। जी मैं कर लेता हूँ सर, बहुत देता बड़े किसी को बताना नहीं है, लेकिन मैं सही है, समझ गया सर। अच्छा सर एक काम और है सर, अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर, वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो था सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर, आपका जो सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आपको क्यों नेचुरल हटा दिए गए, उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ। तीसरी वाली उससे ज़्यादा हसास नौयत की है, जिसकी बिना के ऊपर पहले हमने सोचा कि इसको चलाएं या ना चलाएं, फिर लेकिन वो राना साहब ने इसके ऊपर कोई बात कर दी तो हमने फिर एक हिस्सा म्यूट कर दिया, ताकि हम एटलीस्ट उनका नाम नहीं लेंगे, बाकी काम जो तहकीकात जिनकी ज़िम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और इसके हक़ाइक़ लोगों को बताएं। लेकिन तीसरा हिस्सा भी मैं सुनाऊंगा, एक हिस्सा उसका म्यूट करके जो जज साहब से मंसूब किया जाता है, दिखाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैनू बड़ा अफसोस होया कि अपना मैं आप ही आ रहा मोहम्मद खान इतने थोड़े कोल ही नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा, एक सेकंड का सिर्फ मैं सलाम करके तुर जाऊंगा। ये मैंने आधी आपको सुनाई है, दूसरा आधा हिस्सा मैंने बंद कर दिया। जिनसे मंसूब है सबको मालूम है, जिस अदारे से ताल्लुक़ है वो भी सबको मालूम है। तो अब तहकीकात करना राना सनाउल्लाह का, FIA का, और आई होप कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसके ऊपर नोटिस लेते हुए सारों को तलब करें। ये बुलाएं ज़रूर इनको कि ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला है कौन है इतना ताकतवर जो इमरान खान की भी रिकॉर्ड कर सकता है, शहबाज शरीफ की भी रिकॉर्ड कर सकता है, बुशरा बीबी की गुफ्तगू भी रिकॉर्ड कर सकता है। बुशरा बीबी ने चाहे अच्छी बात की थी या गलत बात की थी, वज़ीर आज़म की अहलिया थी, उनकी प्राइवेट गुफ्तगू को रिकॉर्ड करना किसी भी मेयार के ऊपर दुरुस्त नहीं हो सकता। तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि शाबाशी आपने रिकॉर्ड कर ली, काबिल मज़म्मत काम था, तहकीक होनी चाहिए, अभी तक किसी ने उसके ऊपर तहकीक की नहीं। इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया है, मैं बहुत सारी आज इतनी वो धमाकेदार चीज़ें हैं कि मैं आपको दिखा के आगे जाना चाहूँगा। जनरल बाजवा साहब से एक इंटरव्यू मंसूब किया गया, एक अखबार के कॉलम में छपा कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान को हटाना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि वो मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ था, अब उनको हटाना बहुत ज़रूरी था। और इमरान खान ने इसके ऊपर जो कुछ कहा है वो अपने वीडियो इंटरव्यूज़ में कहा, दिखाइएगा। जो स्टेटमेंट जनरल बाजवा ने दिए ना, सबसे पहले एक ग्रेड 22 ऑफिसर कैसे फैसला करता है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर क्या मुल्क की बेहतरी करता है या मुल्क को तबाह कर रहा है, उसने किस तरह ये फैसला किया। जिनको अपनी ओथ इजाज़त नहीं देती, जिनको पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देती, वो कैसे फैसला कर रहा है कि ये मुल्क के लिए क्या बेहतरी है क्या खराबी है। कि जो आदमी प्राउडली कहता है कि मैंने गवर्नमेंट गिराई क्योंकि ये ख़तरा था, एक्चुअली ये क्राइम है, ये इसके ऊपर सिर्फ इसी के ऊपर इसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब तहकीक कौन करेगा मुझे मालूम नहीं है, क्या इसके ऊपर भी कोई इदारा बैठ के इंटरनली देखेगा किसने क्या गलत किया था। दूसरा हिस्सा जो इमरान का है वो भी उस इंटरव्यू का हिस्सा था। एक इंटरव्यू का ये था, फिर एक इंटरव्यू और किसी ने बोला कि मेरी जनरल साहब से बात हुई है और उन्होंने कहा मेरे पास बहुत सी ऐसी ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं कि मैं बोल दूँ, दिखा दूँ
तो इमरान कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इस तरह का कोई जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया। इमरान खान ने उसके ऊपर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को एक ख़त लिख दिया कि आप इसकी तहकीकात करवाएं। तहकीकात करवानी चाहिए सदर साहब को, लेकिन सदर साहब तहकीकात करवाएंगे किससे? कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट हुकूमत पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लिख सकते हैं, या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को वो ख़त उनका लिख के फॉरवर्ड कर दें, मुझे मालूम नहीं। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इख्तियार है, अगर वो चाहें तो उस तरीक़ाकार को भी इख्तियार कर सकते हैं, या मौजूदा आर्मी चीफ़ को दरख्वास्त दे सकते हैं कि चेक करिए कि क्या ऐसी कोई इरेगुलरिटी पहले जो होती रही है उसको चेक करने का क्या तरीक़ाकार है। इमरान खान ने ख़त के अंदर वो जो इंटरव्यू से मनसूब चीज़ें हैं उन सारों के ऊपर सवाल उठाया, लेकिन अपने इंटरव्यू के अंदर आज उन्होंने दोबारा ऑडियोज़ और वीडियो रिकॉर्डिंग का तज़किरा किया। दिखाइएगा। एज प्राइम मिनिस्टर टेप रिकॉर्डिंग करते थे, मेरे प्राइम मिनिस्टर के फ़ोन को टैप करते थे और फिर इन्होंने रिलीज़ की वो टेप्स। ये मुल्क का आर्मी चीफ कर रहा था। तो मैं जब आखिरी दफ़ा इससे मिला जनरल बाजवा से, तो मुझे कहते हैं हमारे पास टेप्स हैं तुम्हारे बाकी लोगों की और पता नहीं और भी कुछ, हमारे पास फाइल्स हैं और करप्शन है। और फिर कहते आप भी प्ले बॉय होते थे। मैंने कहा अच्छा मैं गुनाहगार आदमी होता हूँगा, फिर तो आपके पास भी हमारे पास है कुछ। एक आदमी फैसला करता है फौज की पॉलिसी क्या, वो है आर्मी चीफ। उसके पास इतनी पावर है कि वो जो मर्जी करना चाहे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो अगर टेप्स बना रहा है आपकी ब्लैकमेल करने के लिए, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फौज को आज अंदर अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए इसकी।